नमस्कार। मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं देसी अड्डा। सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद 370 पे जितनी भी अटकलबाजियां थी उस पे पूर्ण विराम लग गया है। अमित शाह के मन में क्या है, उनका अगला कदम क्या होगा, आइए हम इसके बारे में जानते हैं और बात करते हैं। स्वागत करते हैं राकेश जी आपका। नमस्कार आपको और देसी अड्डा के सभी दर्शकों को भी मेरा सादर नमन। आपसे तो हम लोग जुड़ते ही रहते हैं और आपसे जो रिश्ता है वो तो बहुत पुराना और बहुत मधुर रिश्ता है, और उसी के नाते आज बैठे हैं हम लोग। और जब बैठे हैं तो इस बीच जो चर्चा आई है वो बहुत ही गर्मा गर्म है। कभी देश की राजनीति, मतलब यूं कहे तो भारत के सबसे विवादित मुद्दों में एक मुद्दा जिसको आपने उठाया है, जी। बहुत अच्छा लगा। बताइए आपके आपके मन में क्या है? अमित शाह के मन में तो जो है, आप क्या चाहते हैं मुझसे? राकेश जी, जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां ने कहा था कि अब भारत का कोई झंडा उठाने वाला कश्मीर में नहीं होगा, वहीं पर नरेंद्र मोदी की सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना मुहर लगा दिया है। क्या होगा अगला कदम अमित शाह का? अमित शाह जब से गृह मंत्री बने हैं, एक से एक धमाके किए हैं। 2019 में अमित शाह को गृह मंत्री ही इसीलिए बनाया गया था, राजनाथ सिंह को हटाकर। आप देखे होंगे उसके जी, बाद जी। एक पर एक फैसले आए, और उन फैसलों पर जो ये सुप्रीम कोर्ट की ये जो मुहर है ना, 370 धारा पर, ये साबित करता है कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं या जो कदम उठाते आए हैं उसे बड़ी ही बारीकी सोच समझकर और कानून सम्मत काम कर पूरी तरह घेराबंदी करके बनाया है। और तभी आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, और इस फैसले के बाद केंद्र सरकार का मनोबल जो है वो बढ़ गया है। हालांकि वो जानती थी कि ये फैसला यही आने वाला है, और आज जो सुबह सुबह कपिल सिब्बल ने जो अपना बयान दिया ना कि कुछ लड़ाइयां हारने के लिए ही होती है। लड़ी जाती हैं, तो उससे फैसला क्या होगा वो स्पष्ट हो चला था, क्योंकि वो भी एक अनुभवी वकील है। लेकिन अब इस फैसले के बाद अमित शाह के दिल में बहुत कुछ है, और उस फैसले को वो कैसे अमल करेंगे वो कोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो फैसला लेना शुरू कर दिया था, और फैसला कैसे वो लिए थे उसकी एक मानगी देखिए कि पहले तो उन्होंने 370 धारा में संशोधन कर कश्मीर के लोगों के लिए विकास का काम किया। राह खोल दिया। जी। जो लोग विरोधी थे उन्होंने आवाज उठाया और कहा भी कि ये फैसला कानून सम्मत नहीं है, जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का मुहर ने वो सब साफ कर दिया। अब अमित शाह इसी सत्र में 2 विधेयक पारित करा लिया। कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023। ये 2 बिल जो है वो पारित करा लिए हैं। कहां से? लोकसभा से। और ये दोनों बिल जम्मू कश्मीर के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका प्रमुख साबित होंगे। जैसा कि आपने देखा है, अमित शाह का बयान भी आया था कि जो बरसों बरस से विस्थापित थे उनकी समस्याओं का निराकरण करने वाला है ये बिल। अमित शाह ने खुद कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमित शाह का दावा है कि जो 2 बिल लाए हैं उससे 2 वर्गों को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। पहला जो वर्ग है वो है विस्थापित, जो पाकिस्तान से 3 युद्धों में विस्थापित होकर आए या फिर आतंकवाद के चलते विस्थापित होकर आए, तो उन लोगों को इस बिल से बहुत राहत मिलने वाली है, क्योंकि सरकार जो है वो चाहती है कि ये इनका पुनर्विकास हो। अमित शाह ने बताया, जो संसद में भी बताया है, उन्होंने बताया है कि आतंकवाद के दौर में लगभग 46,631 परिवार विस्थापित हुए थे,
और पाकिस्तान के साथ युद्ध जो हुआ था उसमें 844 परिवार जो विस्थापित हुए थे। इन विस्थापितों के पुनर्निर्माण के लिए ये दोनों बिल लाया गया है, कश्मीरियों और विस्थापितों के लिए। अब ये जो मुहर लगा है ना सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद ये दोनों बिल जो अमित शाह लेकर आए हैं, और इसमें एक खास बात आप देखे होंगे जी कि इस बिल में एक ये भी है कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बरसों से जमा के बैठा है, उसकी भी विधानसभा की सीटें तय कर दी गई है और उसे सुरक्षित रखा गया है कि जब वो क्षेत्र हम में आएगा तब विधानसभा में ये सीटें बढ़ जाएगी। अब ये क्या इशारा करता है? बहुत स्पष्ट संदेश है। अभी पाकिस्तान की जो हालत है वो आप देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी सुबह आप सोकर उठे और पता चले कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का अंग हो गया या इसके लिए लड़ाई ठंड गई जी और वो अंदर। तो क्या चुनाव से पहले आपको लगता है 2024 का जो चुनाव होने वाला है, राष्ट्रवाद मजबूत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक तेवर में, क्योंकि उनका विश्वास अभी बढ़ गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के कारण, और उनका जो डिसीजन था उस पर मुहर लग गया? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि 3 दिसंबर बीतने दीजिए, ये जितने भी दावे चल रहे हैं ना, आरक्षण का गोला, जातीय जनगणना, ये सब हवा हो जाएंगे। क्योंकि जब उधर से ब्रह्मास्त्र जो रखा गया है, ये शस्त्र छोड़ने दीजिए, और जब उधर से ब्रह्मास्त्र चलेगा तो इस शस्त्र सारे हवा हो जाएंगे। ये मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया भी है, क्योंकि मोदी के पास अभी कई शस्त्र हैं। मैंने बताया है, उसमें से 2 शस्त्र आपने देखा है। एक तो धर्म का कार्ड, कैसे विधानसभा चुनाव में जलवा बिखेरा, तीनों के तीनों राज्य बीजेपी के हवाले। और जो लोग कल तक जातीय जनगणना में जाति गिन रहे थे, जो आरक्षण का कार्ड खेल रहे थे, उनका मुद्दा हवा हो गया। राहुल गांधी ने आरक्षण का, पिछड़ा आरक्षण का बहुत कार्ड खेला, लेकिन सब हवा हो गया। वो जानते हैं कि पिछड़े का जो हितैषी है वो नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद पिछड़ा है, और एक अगला आदमी पिछड़ा आदमी को कह रहा है कि आप पिछड़े को हक नहीं दे रहे हैं, जबकि शासन में वही आदमी बैठा हुआ था। तो फिर ये मानने के लिए इस देश की जनता तैयार नहीं है। मोदी की गारंटी जो है वो चल गई है। तो क्या संवैधानिक और कानूनी मुहर लगने के बाद अब कांग्रेस के मन में क्या होगा? कांग्रेस के मन में न पहले कुछ था न अब है, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व ही विहीन है। जब नेतृत्व विहीन कोई पार्टी हो जाती है तो उसका वही हाल होता है, न उसके मन में कुछ होता है। जो लग गया भाजपा के कमजोरियों का लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। कांग्रेस कुछ ऐसा अपने से कर दे, वो अपने मन में करके वैसा होने वाला भी। राकेश जी, एक समय था जब कश्मीर के बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते थे कि वहां पे हम कुछ कर सके, जमीन खरीद सके, फैक्ट्री डाल सके। क्या आप संवैधानिक और कानूनी मुहर लगने के बाद आपकी कुछ ऐसी इच्छा है? मेरी क्या इच्छा है? पूरे संपूर्ण भारतवासियों की इच्छा है, तभी तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को फिर चुना और जिताते जा रहे हैं। 370 धारा 370 इनका प्रमुख मुद्दा है, राम मंदिर इनका प्रमुख मुद्दा है। वो अपने कार्यों को करते जा रहे हैं, एजेंडे में जो उन्होंने फिट रखा है, और नए नए एजेंडे आते हैं। लोग कहते हैं कि वो खत्म नहीं होगा, अरे वो खत्म करके दूसरा एजेंडा पैदा कर लेते हैं लोग। तो इसीलिए जो मुझे लगता है कि पहला दाव तो चल गया, अब राष्ट्रवाद पर देखिए चल रहा है। कैसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाया गया, सबसे पहले लोकसभा जैसे शुरू हुआ, लोग क्या क्या कर रहे थे कि कौन सा आएगा, क्या होगा, आया राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो गरमाया। राष्ट्रवाद का मन में कश्मीर जग रहा है।
तो जितना ही कश्मीर जगेगा उतना ही भारत के लोगों के प्रति मन में विश्वास भी जगेगा। और अभी कश्मीर जग रहा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी फैसला अपना दे दी। और यकीन मानिए जरूरत होगा राजनीति के बिसात पर भी और राजनीति के बिसात से अलग भी, क्योंकि कई काम नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो केवल राजनीति के लिए नहीं करती, वो कहते भी हैं डंके के चोट पर और करते भी। कि चुनाव में सिर्फ 1 साल लड़ता हूं, 4 साल जनता का काम करता हूं। तो इसलिए अब देखिए अब चुनाव लड़ने का समय आ गया है जी। क्योंकि अब 1 साल से भी कम बचा है। तो अभी जो होगा वो चुनाव के लिए होगा। तो क्या ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप का इक्का 2024 में साबित होगा? तुरुप के इक्का ये भी साबित होगा और कई उनके पास तुरुप के इक्का है, जिसमें से एक तो धर्म है। धर्म के सबसे बड़े कोई ब्रांड एम्बेसडर है इस भारत में तो वो नरेंद्र मोदी है। राम मंदिर का भी उद्घाटन हो रहा है, मथुरा और काशी की भी बातें हो रही हैं, तो मथुरा काशी भी होगा और राष्ट्रवाद भी जगेगा। और ये जो लोग आरक्षण और जातीय जनगणना का जो दाव चलने वाले हैं, लोग चल के सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को घेर लेंगे, उनके लिए भी उनके पास कई स्कीम है। देखिए धीरे धीरे 2-3 महीनों में पूरा स्कीम जनता के सामने आएगा। लेकिन कुल मिला के अमित शाह के मन में अभी 2-3 महीने तक बहुत बातें हैं, धीरे धीरे करके वो सामने आएंगी और आप देखेंगे कि पूरा चुनावी परिदृश्य फिर 2019 की तरह आपको बदला हुआ मिलेगा। क्योंकि आप देखें ना 10-15 दिन पहले क्या स्थिति था, ऐसा लग रहा था कि भाजपा पूरी तरह घिर के उसका अब विदाई तय है, लेकिन 15 दिनों में ही परिदृश्य उत्तर से दक्षिण हो गया। अब आगे क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा और जनता भी इसके लिए तैयार बैठी है। धन्यवाद राकेश जी, आपने सभी सवालों का जवाब बहुत ही सरल रूप में दिया। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश तिवारी जी से 370 के बाद भाजपा के मन में क्या है, अमित शाह का अगला कदम क्या होगा। इन्हीं मुद्दों के बाद एक नए मुद्दों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।